वहीं अमित साटम ने सदन में जहां इस प्रश्न को उठाया, वहीं हमने उनसे बात करके समझने की कोशिश की कि सरकार कैसे इस मामले में दिशा के परिवार के साथ खड़ी है। सुनिए अमित साटम ने हमसे बातचीत में क्या कहा। दिशा सालियन जी के पिताजी सतीश सालियन जी ने जिस प्रकार के आरोप जो है वो कल किए हैं, उन आरोपों को लेकर आज पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से महाराष्ट्र की विधानसभा में हमने सवाल उठाया है और एसआईटी इसमें अपॉइंट की गई है। एसआईटी के जो फाइंडिंग्स है, एसआईटी का जो इन्वेस्टिगेशन है, वो दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने आना चाहिए और अगर इसमें कोई लोग दोषी है तो उन्हें शिक्षा होनी चाहिए। सरकार ने इसमें सकारात्मक जो उत्तर जो है, जवाब जो है वो दिया है और चूंकि अभी ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट के आदेश के अनुसार एसआईटी की कार्रवाई होगी और जल्द ही एसआईटी के फाइंडिंग्स ये जनता के सामने आ। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करके इस मामले में इंसाफ की मांग भी की गई। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं शिंदे गुट के विधायकों का ये प्रदर्शन, शिवसेना का ये प्रदर्शन, दिशा सालियान के लिए इंसाफ की मांग इनकी तरफ से की गई। हमारे सहयोगी वहां मौजूद थे, सत्यप्रकाश की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा के बाहर दिशा सालियान मामले को लेकर शिवसेना शिंदे गुट प्रदर्शन कर रहा। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ पे तख्तियां लेके पहुंचे हुए हैं जो शिवसेना के जो विधायक हैं। मांग किया जा रहा है कि दिशा सालियान के पिता को न्याय मिलना चाहिए। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर ये तख्तियां देखिए किस तरह से लिखा गया है कि दिशा सालियान के पिता को न्याय मिलना चाहिए और शिवसेना शिंदे गुट के विधायक यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बाहर यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर इनकी डिमांड है कि जिस तरह से दिशा सालियान के पिता बॉम्बे हाई कोर्ट में गए हैं, उसके बाद इस मामले को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में भी ये मामला उठ रहा है और साथ ही ये डिमांड किया जा रहा है कि इस मामले की दोबारा जाँच शुरू किया जाए। वहीं शिवसेना की जो विधायक है मनीषा कायंदे, वो कह रही हैं कि दिशा को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ की मांग उनकी तरफ से की गई। सुनिए। दिशा सालियन के पिताजी पहली बार कोर्ट गए हैं। अब तक उनके फैमिली मेंबर आज तक उन्होंने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया था और पहली बार वो कोर्ट गए हैं और हम किसी का भी नाम नहीं ले रहे, मगर दिशा सालियन की मृत्यु ये एक आत्महत्या थी या कोई साजिश थी, ये पता चलना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। वहीं उद्धव गुट इस पूरे मामले की जांच के खिलाफ है। दिशा सालियान केस पर सियासी संग्राम ऐसे में छिड़ता दिखाई दे रहा है। शिवसेना उद्धव गुट ने पलटवार किया है, याचिका के पीछे राजनीति साजिश का आरोप लगाया है और मर्डर शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति उनकी तरफ से जाहिर की गई है। पुलिस की जांच में वो मामला एक्सीडेंट का निकला था, ये उद्धव गुट का दावा है। महाराष्ट्र में औरंगजेब का मुद्दा उल्टा पड़ गया है और ऐसे में ध्यान भटकाने के लिए दिशा केस को हवा दे रहे उद्धव गुट ने ये आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं, ये भी कहा है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट को बदनाम किया जा रहा है, यह भी दावा उनकी तरफ से किया गया। चुनावों से पहले जानबूझकर मुद्दा उठाया जा रहा है, ये एक अलग एंगल देने की कोशिश उद्धव गुट की तरफ से की जा रही है। उस समय उन्हीं की सरकार थी, ऐसे में कई प्रश्न जो चल रहे हैं वो परेशान कर रहे हैं। संजय राउत को इस पर क्या कह रहे, रेखा शर्मा कैसे उन्हें जवाब दे रही है, दोनों को आपको सुनवा रहे हैं। 5 साल के बाद उसके पिताजी ने ये एक पिटीशन दायर किया है। ये पिटीशन के पीछे क्या राजनीति है ये पूरे राज्य को मालूम है। उस मामले में जांच पूरी हो गई थी और जांच में बहुत से तथ्य जो सामने आए हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है, इसलिए राजनीति औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश। जब से ये उनका मर्डर हुआ था, मैं तो कहूँगी तब से ये सभी की डिमांड थी और आम जनता की भी थी कि ऐसे एक यंग लड़की चली जाए और उसके ऊपर बिल्कुल बंद कर दिया जाए केस। उस समय उनकी सरकार थी, इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, बचाया गया लोगों को। मैं ये नहीं कहूँगी XYZ कौन था उसमें इन्वॉल्व, क्योंकि वो कोर्ट का है, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको छुपा रही थी सरकार और उसका इन्वेस्टिगेशन, और जो साफ होते हैं उनमें CBI इंक्वायरी में भी साफ निकल के आएंगे। उनको चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेशन होने दें ताकि उनके ऊपर जो भी लगा दाग जो है वो साफ हो। इस पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से लगातार। नीलेश राणे विधायक बीजेपी क्या इस पर कह रहे हैं, सुनिए। पे बैठ चुकी है 2022 में, तो जब 2022 में SIT बैठ चुकी है, उसका हमने क्या मांग की, एक तो उसका CDR वो दिन का चेक हो जाना चाहिए जिस दिन का मर्डर है। फॉरेंसिक लैब का जो रिपोर्ट है वो अभी तक किसने देखा नहीं है।
क्योंकि 70 दिन के गैप में सीबीआई को एंट्री नहीं दिया था महाविकास आघाड़ी की सरकार ने। बहुत सारा डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस तभी हो चुका है। उसमें से एक नया जब अपने को एंगल देखना है तो पहले डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, पहले उसको ढूंढना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें एक मर्डर मिस्ट्री की तरफ लेके जाती है। इस देश में किसी को भी क्राइम करने का अधिकार नहीं है। जो क्राइम करेगा, भले कितने भी बड़े बाप की औलाद हो, उसको इसी देश में इसी कायदा, इसी कोर्ट को उसको जवाब देना पड़ेगा। और वही तो हमारी मांग है। कह रहे हैं पॉलिटिकल वेंडेटा है और मैं जो है इस मामले को कोर्ट में। एक बात बताइए, पॉलिटिकल वेंडेटा, उसमें उनके फादर कहाँ से आए? दिशा सालियान के फादर कहाँ से आए? दिशा सालियान के फादर ने इंटरवीन किया है, उन्होंने कोर्ट में पिटिशन किया है। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से है क्या? उन्होंने उनके एफिडेविट में क्या लिखा है कि मुझे वो ज़माने में प्रेशर था, आज मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? ये सब दिखावा है, किसी को बचाने के लिए सारी साजिश चालू है। पर कितनी भी कोशिश महाविकास आघाड़ी या खास करके यूबीटी करेंगे, वो फ़ायदा नहीं है। असली मुजरिम जेल में जाएगा। वहीं दिशा के घर की अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सतीश सालियान का ये घर जिन्होंने याचिका दी है दिशा के पिता ने, और ऐसे में यहाँ बाहर देखिए सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है। याचिका दाखिल करने के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। सतीश सालियान का ये घर, जहां पर आप पुलिस फोर्स की तैनाती देख रहे हैं। इस पूरे मामले में अब उम्मीद हाईकोर्ट से है। दो 2020 का ये मामला कैसे सुशांत से लिंक्ड है, कैसे दोनों ही मामले आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों ही मामलों में अभी भी सच्चाई का इंतजार है, जरा आपको समझा देते हैं। 8 जून 2020 को दिशा सालियान की मौत होती है। दिशा सालियान पहले सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर हुआ करती थी। बिल्डिंग के 13वें फ्लोर से गिरने से ये मौत हुई। पुलिस ने इस मामले को एक्सीडेंट उस वक्त बताया, दुर्घटना। दिशा के परिवार ने पुलिस की बात उस दौर में मान ली, 2020 में मान ली। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी दिशा, और 14 जून को, ठीक 6 दिन बाद 8 तारीख को दिशा सालियान की आत्महत्या कहें, हत्या कहें, जांच का मामला है, लेकिन मौत हो जाती है। उसके बाद 14 जून को 2020 को ही सुशांत की मौत होती है, महज 6 दिन बाद। और पुलिस ने सुशांत की मौत को भी सुसाइड ही बताया था, आत्महत्या ही बताया था। दिशा सुशांत की मौत पर देश भर में उस वक्त सवाल उठे थे। रिपब्लिक भारत ने भी इसे प्रमुखता से उठाया था। और अभी भी हम सच्चाई की तलाश में हैं, और यही वजह है कि जब दिशा सालियान के पिता ने यह मुद्दा उठाया तो हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अब सबकी निगाहें सिर्फ हाईकोर्ट की तरफ है कि क्या जो याचिका उनकी तरफ से दी गई है उस पर हामी कोर्ट भरता है या नहीं। रिपोर्ट देखिए। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री ने एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो महाराष्ट्र बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने दिशा को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज बुलंद कर दी।